हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवे की दुनिया 750 में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि समस्त परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इरावत सबसे तेज और सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ENIAC। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस इकाई में मापी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा बिट में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 2 अंक होते हैं, 0 और 1। अगला प्रश्न है, इंटर रिलेटेड रिकॉर्डों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूटिलिटी फाइल कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम के मूल अंक कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा 0 और 1 मूल अंक हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, यदि विकल्प में रजिस्टर ना हो तो दूसरी सबसे तेज मेमोरी कौन सी मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेमोरी कैश मेमोरी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसका सही उत्तर होगा 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा रोम को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी टेक्स्ट की आरंभ की लाइन में जाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा होम की प्रेस करते हैं। अगला प्रश्न है, पद यूजर इंटरफेस का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा यूजर जो स्क्रीन पर देखता है और उनके साथ कैसे इंटरएक्ट करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स का बैकग्राउंड कैसा होता है? इसका सही उत्तर होगा अपनी पसंद का किसी भी रंग का हो सकता है। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क से सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा इंस्टॉलेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर किस कमांड का प्रयोग करते हैं? इसका सही उत्तर होगा न्यू का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अल्टा विस्टा क्या है? इसका सही उत्तर होगा पब्लिक सर्च इंडेक्स है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, कॉलम में टेक्स्ट समानता कैसे अलाइन होता है? अगला प्रश्न है, जस्टिफाइड होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इसका सही उत्तर होगा इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर सिस्टम के मूल अंक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 0 और 1। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? इसका सही उत्तर होगा रजिस्टर। यदि विकल्प में रजिस्टर ना हो तो दूसरी सबसे तेज मेमोरी किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैश मेमोरी को। अगला है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसका सही उत्तर होगा 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा रोम को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी किससे छोटी होती है? इसका सही उत्तर होगा रैम से छोटी होती है। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा रोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी सबसे तेज मेमोरी किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा कैश मेमोरी को। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है?
इसका सही उत्तर होगा 1024 बाइट के। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा रोम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा रैम। अगला प्रश्न है एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 बिट्स के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर बंद होने पर किस मेमोरी का डेटा नष्ट हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा रैम का डाटा नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा USB पोर्ट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? इसका सही उत्तर होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला प्रश्न है किसी बटन के प्रयोग से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा स्टार्ट बटन के प्रयोग से। अगला प्रश्न है पिक्सल क्या है? इसका सही उत्तर होगा पिक्चर का सबसे छोटा पार्ट है। अगला प्रश्न है CD का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही उत्तर होगा बिट। अगला प्रश्न है आप जो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर कौन अलग अलग आकार का हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा इंसर्शन पॉइंट अलग अलग आकार का हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।